अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी की जिंदगी की याददाश्तों पर मबनी किताब में दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप एक खुद पसंद इंसान है जिससे अब हर अमरीकी को खतरा लाहिक है। मैरी ट्रंप ने अपनी किताब टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द मोस्ट डेंजरस मैन, यानी कैसे मेरे खानदान ने दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान बनाया, में अपने चचा को एक धोखेबाज और बदमाश शख्स करार दिया है। व्हाइट हाउस ने इस किताब में किए गए दावों को मुस्तरद किया है, जिसके कुछ इक्तबासात मीडिया में जारी हो चुके हैं। नाजरीन, ट्रंप के हवाले से मजीद मालूमात बताने से पहले मैं सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि वो हमारी हर नई वीडियो से आगाह रह सकें। दोस्तों, ट्रंप खानदान ने 14 जुलाई को इस किताब की अशात रोकने के लिए इस पर हर जाने का दावा किया है। 55 साला मैरी ट्रंप ने अपने चचा के लिए लिखा कि उनके लिए कुछ भी काफी नहीं होता और ये कि अमरीकी सदर में खुद पसंदी के तमाम ख्वास मौजूद हैं। ट्रंप की भतीजी ने, जिनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में तिब की डिग्री है, लिखा है कि ये खुद पसंदी के एक आम मामले से कहीं आगे का मामला है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ कमजोर हैं, बल्कि इनकी अना इतनी नाजुक है कि हर लम्हा मजरूह होती रहती है, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि वो ऐसे हरगिज नहीं हैं जैसा वो होने का दावा करते हैं। मैरी कहती हैं कि सदर ट्रंप ने अपने वालिद फ्रेड ट्रंप सीनियर को मेरी के वालिद फ्रेड ट्रंप जूनियर को हरासा करते देखकर मुतासिर हुए थे। शराब से मुंसलिक एक बीमारी की वजह से उनकी इस वक्त वफात हो गई जब मैरी 16 बरस की थी। मैरी ट्रंप लिखती हैं कि ट्रंप सीनियर अपने सबसे बड़े बेटे मैरी के वालिद के साथ बहुत तल्ख रहते थे और चाहते थे कि वो खानदान का रियल एस्टेट का कारोबार संभाल ले, लेकिन मैरी के वालिद कारोबार से दूर हो गए और ट्रंप सीनियर के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो अपने दूसरे बेटे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रुख करते। मैरी ट्रंप दावा करती हैं कि ये खुशगवार इंतखाब नहीं था। वो ट्रंप सीनियर के अमेरिका के मुस्तकबिल के 45वें सदर के साथ रवैये के बारे में लिखती हैं कि जब 1980 की दहाई के आखिर में मामलात खराब होने लगे तो फ्रेड खुद को अपने बेटे के जालिमाना नाकाबिलियत से अलग नहीं रख पाए। ट्रंप के वालिद के पास मामले से जुड़े रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। व्हाइट हाउस ने इस दावे की तरदीद की है कि ट्रंप के वालिद का रवैया उनके साथ नारवा या सख्त था। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर के बकौल उनके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात काफी गर्मजोश थे। इस किताब में मैरी ट्रंप ने बताया कि कैसे उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को टैक्स दस्तावेजात फराहम की, जिनकी मदद से अखबार ने सन 1990 की दहाई में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्तबा टैक्स स्कीमों बशमूल खुली धोखाधड़ी के वाकयात के मुतालिक 14,000 अल्फाज पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला शाया किया था, जिनकी वजह से ट्रंप को अपने वालिदैन से मिलने वाली दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ। मैरी ट्रंप का कहना था कि सन 2017 में सहाफियों ने इनके घर पर इनसे राब्ता किया और वो इब्तदाई तौर पर इनकी मदद करने में हिचकिचा रही थी। उन्होंने एक माह इंतजार किया और टाइम्स के सहाफियों से राब्ते से कबल देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रवायात की धज्जियां बिखेर दी, इत्तेहाद को खतरे में डाला और कमजोरों को उधेड़ना शुरू कर दिया। कानूनी दस्तावेजात के 19 डब्बे एक कानूनी फर्म से स्मगल करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्टर्स के हवाले कर दिए। वो याद करती हैं कि किस तरह उन्होंने उन्हें गले लगाया और ये कि इस लम्हे महीनों के बाद खुशी मिली। मैरी ट्रंप का कहना है कि मेरे लिए सिर्फ शामी पनाह गजीनों के लिए काम करने वाली तंजीम के लिए रजाकार बनना काफी नहीं था, बल्कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहती थी। मैरी ट्रंप ने दावा किया है कि उनके चचा ने अपना सेट इम्तहान देने के लिए एक दोस्त को रकम दी थी। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए सेट एक बुनियादी इम्तिहान होता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये खदशा था कि चूंकि उनकी जीपीए इनके अहम जमातों की बनिस्बत काफी कम थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में कबूल नहीं किए जाएंगे। मैरी ट्रंप लिखती हैं कि उन्होंने इम्तिहानों में अच्छे नंबर हासिल करने वाले एक ज़हीन लड़के को अपना सेट का इम्तिहान देने के लिए चुना। वो मजीद लिखती हैं
कि डोनाल्ड के पास रकम की कभी कमी नहीं रही। उन्होंने अपने दोस्त को अच्छी खासी रकम अदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की फोर्डियम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में तबादला करवा लिया। व्हाइट हाउस ने इस बात की तरदीद की है कि सदर ने यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तिहान में कोई धोखाधड़ी की थी। मैरी ट्रंप ने ट्रंप खानदान के ज्यादातर मसाइल का जिम्मेदार फ्रेड ट्रंप सीनियर को करार दिया है। वो कहती हैं कि ट्रंप सीनियर जो न्यूयॉर्क शहर में रियल एस्टेट के बड़े ताजर थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप में इंसानी जज्बात के पूरे निजाम को अपनी दखल अंदाजियों से तबाह कर दिया। वो लिखती हैं कि उन्होंने डोनाल्ड की अपने एहसासात तक रसाई को महदूद कर दिया और कई एहसासात को नाकाबिले कबूल करार देकर इन पर पाबंदी लगा दी। इस तरह फ्रेड ने दुनिया के बारे में अपने बेटे का नुक्ता नजर और इसमें रहने की उनकी सलाहियत को तबाह किया। वो मजीद लिखती हैं कि ट्रंप सीनियर के लिए नरमी नाकाबिले तसव्वुर थी और वो उनके वालिद फ्रेडी की जानिब से किसी गलती पर की जाने वाली मुआजरत पर मुश्तल हो जाते थे। मैरी ट्रंप का कहना था कि फ्रेड सीनियर उन पर तंज करते और अपने बेटे को एक कातिल बनाना चाहते थे। मैरी ट्रंप लिखती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बड़े भाई से 7 साल छोटे थे, उनके पास बहुत वक्त था कि वो फ्रेड जूनियर की अपने वालिद के हाथों बेइज्जती होते हुए देखते और वो सब सीखते। जो सादा सा सबक उन्होंने सिखाया वो ये था कि फ्रेडी जैसा बनना गलत है। फ्रेड सीनियर ने अपने बड़े बेटे की इज्जत नहीं की और ना ही डोनाल्ड ट्रंप करते। मैरी ट्रंप ने लिखा कि उनके चचा ने इनके लिए फर्जी नाम से आर्ट ऑफ कमबैक के उन्वान से एक किताब लिखने की दरख्वास्त की थी और उन्होंने ऐसी खवातीन से शिकवों से भरपूर तफसीलात फराहम की थीं जिनसे वो डेट करना चाहते थे, लेकिन इन खवातीन के इनकार पर वो उनके लिए अचानक बदतरीन, बदसूरत और गंदी और फरबा बन गयीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने बाद में किसी और के जरिए उन्हें बर्खास्त करवा दिया और उन्हें कभी उनके काम का मुआवजा अदा नहीं किया। उन्होंने अपने चचा सदर ट्रंप पर ये इल्जाम भी आयद किया कि जब वो 29 बरस की थीं, तो ट्रंप ने इनके जिस्म के बारे में कुछ मानी खेज जुमले कहे, बावजूद इसके कि वो उनकी सगी भतीजी थी। वो अपनी दूसरी बीवी लारा मेपल्स के साथ रिश्ते अज़दवाज में थे। मैरी ट्रंप मजीद कहती हैं कि सदर ट्रंप ने अपनी मौजूदा बीवी मेलानिया को बताया है कि मैरी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी थी और जब उन्होंने मैरी से किताब लिखने की बात की, इस वक्त वो मंशियात की लत में मुब्तला थी। दोस्तों, ये दुरुस्त है कि मैरी ट्रंप ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने कभी नशा नहीं किया और उनके चचा ने सारी कहानी इसलिए घड़ी है कि वो अपने आप को उनके हीरो के तौर पर पेश कर सकें। और वो ये भी लिखती हैं कि ये सारी कहानी सदर ट्रंप की अपनी जात के मुफाद के लिए थी, जिस पर मेलानिया ने एक लम्हा जाया किए बगैर यकीन कर लिया। दोस्तों, मैरी ट्रंप 55 बरस की हैं और वो फ्रेड ट्रंप जूनियर की बेटी हैं, जिनकी 1981 में 42 साल की उम्र में मौत हो गई थी। वो सारी उम्र हद से ज्यादा शराब नोशी करते रहे और उनकी कब्ल इस वक्त मौत की भी एक वजह कसरत से शराब पीना भी बनी। सदर ट्रंप ने नशे की वजह से अपने भाई की कब्ल इस वक्त मौत के तजुर्बे को इनकी इंतजामिया की तरफ से हेरोइन के नशे की वबा के खिलाफ इक़दामात को एक मुहर्रिक करार दिया है। वाशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू में गुज़िश्ता साल सदर ट्रंप ने कहा था कि अपने बड़े भाई को जायदाद के खानदानी कारोबार में शिरकत के लिए मजबूर करने पर उन्हें आज भी अफसोस है। मैरी ट्रंप ने अपने चचा डोनाल्ड ट्रंप से सदर बनने के बाद से ज्यादा सामने आने से गुरेज किया है, गो कि वो माजी में भी अपने चचा पर तनकीद करती रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जब 2016 में ट्रंप ने सदारती इंतखाबात जीता तो मैरी ने इस तजर्बे को अपनी जिंदगी की बदतरीन रात करार दिया था। दोस्तों, उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि हमें कड़ी कसौटी पर परखा जाएगा और मुझे अपने मुल्क पर तरस आता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Spyro News. For more videos, subscribe our YouTube channel and get latest updates by clicking the bell icon.